देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, बचपन में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि अगर पैसों को ज़मीन में गाड़ कर रात भर के लिए छोड़ दें तो अगले दिन जब ज़मीन खोदकर पैसे निकालेंगे तो आपको दुगने पैसे मिलेंगे। पर ये सिर्फ हमारे बचपन का मिथ था, इसमें कोई फैक्ट नहीं था। पर जब मैं अपने हाई स्कूल के दौरान केसू से मिला तो मैंने सच में ज़मीन में गड़े पैसों को रात भर में दुगने नहीं बल्कि 100 गुने होते भी देखा। बस फ़र्क इतना था कि जिस मिट्टी में पैसे गाड़ने होते थे वो मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं थी। आखिर क्या राज था, ये जानने के लिए स्टोरी में अंत तक बने रहिए आप। दोस्तों, जब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया तो वहाँ पर जो मेरा पहला दोस्त बना वो था केशू। केशू को पढ़ने का बहुत शौक था, पर उसने कभी स्कूल की किताबों को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि वो उन किताबों में खोया रहता जिनमें तांत्रिक विद्या या अनुष्ठान के बारे में लिखा होता है। केशू को अपने दादाजी बल्हादेव की तरह शक्तिशाली बनना था। दरअसल केशू के दादाजी अपने वक्त के बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनका खौफ इतना था कि ऊंचे घराने के लोग भी उनकी झोपड़ी के बाहर सुबह शाम सलाम करने आते थे। पर केशू के पिताजी को अपने पिताजी का काम जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर अलग हो गए। पर केशू पर दादाजी के खून का असर बहुत पहले ही हो गया था और जब मैं उससे मिला तो तब तक वो बहुत सी शक्तियाँ हासिल कर चुका था। शुरू में तो मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब एक रात मैंने उससे पूछा कि वो हर रात को कहाँ जाता है तो इस पर उसने मुझसे बोला, देख यार, अगर तुझ में हिम्मत है तो चल के देख ले कि मैं हर रात कहाँ पर जाता हूँ। वैसे तो मुझे उस रात उसके साथ नहीं जाना चाहिए था, पर ना जाने कैसे मैं केशू के साथ जाने के लिए राजी हो गया। मेरे राजी होते उसने आंख बंद करके कुछ बड़बड़ाया और फिर मेरे मुंह पर फूंक मारते बोला, चल अब। उसके ये कहते ही मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर जैसे हम दोनों हॉस्टल से बाहर निकले और सीधे पहुंचे एक कब्रिस्तान जहां चारों तरफ सिर्फ कब्रें ही थी। वहां पहुंचते ही केशू एक कब्र पर जाकर बैठ गया और मुझे अपने सामने बैठने को बोला। उसके ये कहते ही मैं ठीक वैसे ही बैठ गया और मेरे बैठते अचानक ही ज़मीन में बुलबुले उठने लगे। पर हैरानी वाली बात ये थी कि मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था, जबकि मैं रात होते ही सूसू के लिए भी अकेले कमरे से बाहर नहीं जा पाता था। पर उस रात हम दोनों उस कब्रिस्तान में बैठे रहे। केशू किसी तरह का कोई जाप करता रहा तो वहीं मैंने पूरी रात उसे देखते हुए बिता दी। सुबह होते ही हम दोनों वापस से लौट आए। वापस आने के बाद मुझ में काफ़ी बदलाव आ गया। मेरे बोलने के तरीके से लेकर चलने के तरीके तक सब कुछ बदल गया। अब मुझ में एक अलग आत्मविश्वास भर गया था और ये सब हुआ था सिर्फ केशू की बदौलत। चूँकि मैं इस घटना के चलते केशू से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, तो ऐसे में मैंने केशू के नक्शे कदम पर चलने का मन बना लिया। मतलब कि मैंने ये तय कर लिया कि मैं भी केशू की तरह शक्तियाँ हासिल करूँगा और अपनी ज़िंदगी राजा की तरह बिताऊँगा। फिर जब मैंने केशू से अपनी इच्छा जाहिर की तो उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम वो सब कर पाओगे जो मैंने किया है। वैसे भी इसमें जान भी जा सकती है, तो चुपचाप तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। पर केशू के मना करने पर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं अपनी जिद पर अड़ गया। और मुझे जिद करता देख केशू बोला, ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर इन विधियों को सीखने से पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं, और उसके लिए तुम्हें पहली क्रिया करनी होगी। मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा और वो सिक्का लेकर तुम उसी कब्रिस्तान में जाना जिस कब्रिस्तान में मैं तुम्हें लेकर गया था, और वहाँ जाते ही वो सिक्का हर कब्र पर रखना, और जिस कब्र पर सिक्का रखते ही वो घूमने लगे तो उस कब्र की मिट्टी में दफना कर आ जाना। फिर आगे क्या करना है ये तुम्हें मैं उसके बाद ही बताऊँगा। केशू के ये कहते ही मैंने बोला, ये तो बड़ा ही आसान काम है, मैं आज रात को ये काम करके आ जाऊंगा। मेरे ये कहते ही केशू ने अपनी जेब से एक जंग लगा सिक्का निकाला और मुझे देते हुए बोला, इस काम की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। इतना बोलकर केशू ने वो सिक्का मेरे हाथ में रख दिया और फिर वो कहीं पर चला गया। केशू के वहाँ से जाने के बाद मैं बस सूरज के ढलने और रात के होने का इंतज़ार करने लगा। पर जैसे ही सूरज ढला और चारों तरफ अंधेरा पसरा तो वैसे मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, मानो मेरा अंतर्मन कह रहा हो कि ये काम मत कर। पर उस वक्त मैंने अपनी अंतरात्मा का इशारा समझ नहीं पाया और फिर जैसे रात के 1:30 बजे तो मैं वो सिक्का मिट्टी में गाड़ने के लिए निकल पड़ा
उस कब्रिस्तान की ओर। जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान के करीब आ रहा था तो वैसे वैसे मेरे दिल में धुकधुकी तेज होती जा रही थी। फिर जब मैं कब्रिस्तान के मुहाने पर पहुंचा तो तब तक मेरा मुंह पूरा सूख चुका था और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था, जिसके चलते जब भी हवा का झोंका मुझे छू के गुजरती तो मेरा पूरा बदन ठंड से सिंगड़ जाता। खैर, इन सब एहसास के बाद भी मेरा जुनून कम नहीं हुआ, इसलिए मैं एक गहरी दम भरने के बाद उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। और कब्रिस्तान में घुसते ही जैसे ही मुझे पहली कब्र दिखी तो मैंने वो जंगल का सिक्का उस पर रखा, पर वो सिक्का उस कब्र पर घूमा नहीं। जिसके बाद मैंने वो सिक्का उस कब्र से उठाया और दूसरी कब्र पर रखा, पर इस बार भी सिक्का नहीं घूमा। और इस तरह एक एक करके ना जाने मैंने कितनी कब्रों पर वो सिक्का रखा, पर वो सिक्का घूम ही नहीं रहा था। फिर जब मैं सिक्के को कब्रों पर रख रख के थक गया था तो मैं कुछ देर के लिए एक जगह पर ठहर गया। अभी मैं सांस ही ले रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। हालांकि वहाँ काफ़ी अंधेरा था, तो वो तो गनीमत थी कि आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था, इसलिए मुझे कुछ दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। खैर, जैसे ही मुझे किसी के होने का एहसास हुआ तो मैंने फिर से सिक्के को कब्र पर रखना शुरू किया। और जब इस बार मैंने सिक्का कब्र पर रखा तो वो सिक्का कब्र पर रखते ही बहुत ही तेजी से घूमने लगा। अब ये देखते ही मैंने फौरन ही उस कब्र की मिट्टी को खोदना शुरू किया, और जैसे सिक्का गाड़ने लायक गड्ढा हुआ तो मैंने उस सिक्के को कब्र से उठाया और उस गड्ढे में दफन करके सरपट वहाँ से हॉस्टल की तरफ भागा और सीधे हॉस्टल आके रुका। हॉस्टल पहुँचते ही सबसे पहले मैंने केशु से मिलना चाहा, पर वो उस वक्त हॉस्टल में कहीं नहीं मिला। शायद वो कहीं बाहर था, इसलिए मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। वैसे भी मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो मुझे ये तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में पहला चरण पूरा कर लिया है। फिर अगली सुबह जब मैं केशु से मिला तो उससे मिलते ही मैंने कहा, यार केशु, मैंने पहला चरण पूरा कर लिया है, अब बता आगे क्या करना है। मेरे ये पूछते केशु ने कहा, ठीक है, अब तुझे आज रात को फिर से उस कब्र पर जाना होगा जहाँ तूने वो सिक्का दफनाया था, और उस सिक्के को बाहर निकालना है। पर जब तुम वो सिक्का ज़मीन से बाहर निकालोगे तो तुम्हें एक ही जगह 2 सिक्के मिलेंगे। उन दोनों सिक्कों को फिर से उसी कब्र पर रखना, और जो सिक्का नहीं घूमे उस सिक्के को उठा के अपने मुंह में रख लेना, और फिर वहाँ से अपने घुटनों के बल वापस आ जाना। और ध्यान रहे, चाहे जो भी हो, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश मत करना। अगर तुम भूल से भी खड़े हो गए तो वो सिक्का तुम्हारे खड़े होते ही गले में जाके अटक जाएगा और तुम उसी वक्त दम घुटने से मर जाओगे। केशु की ये बात सुनकर अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मन ही मन ये सोचने लगा कि मुझे इस बार ये काम करना चाहिए या फिर नहीं। केशु भी मेरे चेहरे के भाव को समझ गया, इसलिए उसने सलाह देते हुए बोला, भाई तू ये काम मत कर। पर उस वक्त मैं कुछ तय नहीं कर पाया और चुपचाप से अपने कमरे में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरे से ये काम होगा कि नहीं। बहुत देर तक सोच विचारने के बाद मैंने डरते डरते ही सही, पर मैंने फैसला कर लिया कि इस काम को मैं अंजाम ज़रूर दूंगा। इस फैसले के साथ मैंने एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये था कि इस बार मैं अपने सोने की चैन और कुछ कीमती चीज़ें लेकर जाऊंगा। अगर वो एक सिक्का 2 सिक्के में बदला तो फिर मैं अपने सोने की चैन और कीमती चीज़ों को भी वहीं पर गाड़ कर चला आऊँगा, और फिर अगले दिन जाके दुगने हुए अपने सामान को लेकर आऊँगा। भले ही मैं शक्तियाँ हासिल ना कर पाऊँ, पर अपनी चीज़ों को दुगना तो कर ही सकता था। ये सब प्लान बनाने के बाद जैसे ही सूरज ढला तो मैं अपना सामान लेकर निकल पड़ा उस कब्रिस्तान की ओर। पर आज मुझे पिछली रात जितना डर नहीं लग रहा था। मैं बेधड़क कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और सीधे उस कब्र के पास पहुंचा जहां मैंने पिछली रात को वो सिक्का दफनाया था। उस कब्र पर पहुंचते ही मैंने खोदना शुरू कर दिया, और जब मेरे हाथ 2 सिक्के लगे तो मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि इन 2 सिक्कों का मतलब था कि मेरे कीमती सामान भी यहाँ गाड़ने से दुगने हो जाते। पहले तो मैंने उन दोनों सिक्कों को केशु के कहे अनुसार उस कब्र पर रखा, जिसके बाद उन दोनों सिक्कों में से एक सिक्का कब्र पर रखते घूमने लगा। अब इस सिक्का कब्र पर घूम ही रहा था कि इसी बीच मैंने एक बड़ा गड्ढा खोदकर अपने साथ लाए गए सारी कीमती चीज़ें उसमें दफना दी। अपनी चीज़ों को दफनाने के बाद एक सिक्का कब्र पर रखते ही घूमने लगा। अभी सिक्का कब्र पर घूम ही रहा था कि इसी बीच मैंने वो सिक्का उठा लिया जो उस कब्र पर घूम नहीं रहा था,
और अपने मुंह में रखकर घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। अभी मैं उस कब्र से कुछ दूर गया ही था कि इतने में ही किसी ने मेरा एक पैर पीछे से पकड़कर झटके से पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से मेरा मुंह जमीन से जोर से टकराया। फिर जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे केशु की बात याद आ गई। केशु ने बोला था कि भूल से भी अपने पैरों पर खड़े मत होना, नहीं तो मुंह में रखा हुआ सिक्का गले में जाके अटक जाएगा और फिर दम घुटने से मेरी मौत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने मुंह से वो सिक्का निकालना चाहा, पर जब मैंने मुंह में हाथ डाला तो मेरे मुंह में सिक्का था ही नहीं, पर अभी भी वो सिक्का मुंह के अंदर महसूस हो रहा था। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी किसी ने मुझे मेरे सर के बालों से पकड़ा और उस कब्रिस्तान में घसीटने लगा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर मैंने पूरी कोशिश की अपने आप को उस अदृश्य शक्ति से छुड़ाने की, पर मैं उस शक्ति की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाया और वो मुझे तब तक उन कब्रों के बीच घसीटता रहा जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने हॉस्टल के कमरे में था और मेरे पूरे शरीर पर किसी हरे रंग का लेप लगा हुआ था। फिर जब मेरी नज़र केशु पर पड़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि केशु ने बोला, तू यहाँ से चला जा और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और ये जान मेरी तरफ से तेरे पर उधार रहेगी, ये बात कभी मत भूलना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। मैं भी समझ गया था कि केशु ने ऐसा क्यों कहा। खैर मैंने अपनी गलती मानी और हमेशा के लिए केशु से दूर हो गया। पर दोस्तों, आज इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं, पर केशु की आज भी याद आती है। पता नहीं वो कहाँ पर होगा, पर मेरी कीमती चीज़ें और वो सोने की चैन आज भी वहीं कब्रिस्तान में दफन है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम खत्री है और मैं सुबनसा का रहने वाला हूँ। ये कहानी उस अमावस्या की अंधेरी रात की है जब चांद पूरी तरह गायब था और हवा में ठंडी सिरहन तैर रही थी। मैं सुबनसा के छोटे से रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जहाँ पीली रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक फैलती थी। रात के उस वक्त 2:30 बजे थे और चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे दुनिया सो चुकी हो। दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ भी आई जो सन्नाटे में किसी भयानक चीख की तरह गूंजी। मैंने अपनी पुरानी थैली कंधे पर लटकाई और मैं जनरल बोगी की ओर बढ़ा। बोगी में कदम रखते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। बोगी लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ यात्री कोने में खर्राटे मारते सो रहे थे। उनकी सांसों की आवाज़ बोगी के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। मैंने खिड़की के पास वाली सीट चुनी जहाँ हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि लगता था कि ट्रेन किसी काले रसातल में डूब रही है। मैंने अपनी थैली नीचे रखी और खिड़की से बाहर झांका तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस कालेपन के जो मेरे मन को डर से भर रहा था। ट्रेन ने फिर धीरे धीरे गति पकड़ी और उसकी लयबद्ध आवाज़ ने मुझे थोड़ा सुकून देने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नज़र खिड़की पर गई। वहाँ पर एक हाथ लटक रहा था, पतला सफ़ेद और काले टेढ़े मेढ़े नाखून वाला, जिस वजह से मेरी दिल की धड़कनें अचानक ही तेज हो गई और मैंने सोचा शायद कोई यात्री खिड़की के पास खड़ा है। हिम्मत जुटाकर मैंने पास जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था। उसकी लाल आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था जैसे कोई प्राचीन काल का भूतिया चेहरा हो। उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी सांसों की बदबू सड़े मांस जैसी थी। ट्रेन उस वक्त जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी तो पेड़ों की छायाएं खिड़की पर पड़ रही थी जो शैतान के चेहरे को और भी ज़्यादा भयावह बना रही थी। वो धीरे धीरे खिड़की के अंदर सरकने लगा और उसकी उंगलियां कांच पर खरोंच मार रही थी और उसकी कर्कश आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही थी। पर मैं डर के मारे पीछे हट गया। बोगी में सो रहे लोग बिल्कुल भी नहीं हिले। उनकी सांसें और खर्राटे अब भी शांत थे जैसे वे किसी गहरे जादू में बंधे हो। फिर मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मैंने हिम्मत करके खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम थी। फिर मैंने पूरी ताकत लगाई पर वो हिली तक नहीं। तभी वो शैतान पूरी तरह से अंदर आ गया और वो फर्श पर मकड़ी की तरह रेंग रहा था। उसका शरीर पतला और काला जैसे किसी छाया से बना हो। उसकी लाल आंखें मेरी आत्मा को चूस रही थी, पर मैंने अपनी थैली को सीने से लगाया जैसे वो मुझे बचा लेगी। अब मेरे पैर भी कपकपा रहे थे और भागने का मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। पर बोगी का दरवाज़ा बंद था और ट्रेन की गति अब और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। वो मेरे पास पहुंचा और उसकी ठंडी उंगलियां
मेरे पैर को छूने लगी। फिर मैंने दीवार से सटकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अब मेरे सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर इतना लंबा था कि उसका सिर बोगी की छत को छू रहा था। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी बदबू से मेरा सिर चकराने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे दिमाग में मेरी दादी की बातें गूंजने लगी। वो हमेशा कहती थी, प्रेम अमावस्या की रात को हनुमान जी का नाम लेना, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति पास नहीं आएगी। पर ट्रेन अब एक पुराने पुल पर पहुंची। उसके नीचे एक नदी की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई प्रेत हंस रहा हो। उस शैतान ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मेरी हड्डियां तक चटकने लगी। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वो मुझे खिड़की की ओर घसीटने लगा। पर उस शैतान के नाखून मेरे कंधे में घुस गए और खून की गर्मी मेरी कमीज पर फैलने लगी। दर्द इतना असहनीय था कि मेरी चीखें भी बंद हो गईं। तभी मुझे अपनी थैली में रखी हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब याद आ गई। फिर मैंने कांपते हाथों से थैली खोली और किताब निकाल ली। पर मैंने पूरी ताकत से उस किताब को शैतान के चेहरे पर दे मारा, और जैसे ही किताब उसके चेहरे से टकराई तो एक तेज चमक फूटी। वो कराहता हुआ पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। पर उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान तक सुन्न पड़ गए। फिर उसी पल ट्रेन भी धीमी होने लगी। मैंने मौका देखा और दरवाजे की ओर दौड़ा, तो मैंने दरवाज़ा खोला और बिना सोचे प्लेटफार्म पर कूद गया। दोस्तों, मेरे शरीर पर खरोंचे और खून था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने पीछे मुड़कर भी देखा तो वो शैतान खिड़की से झांक कर देख रहा था। उसकी वही लाल आंखें अब भी चल रही थी, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और वो अंधेरे में गायब हो गया। पर मैं सुबनसा स्टेशन के प्लेटफार्म पर नीचे गिरा पड़ा था और मेरी सांसें बहुत तेज थी और मेरा दिल जोर से धड़के जा रहा था। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वही पीली रोशनी और सन्नाटा। मैंने अपनी थैली उठाई और देखा कि हनुमान चालीसा की किताब अब भी मेरे हाथ में थी। उस अमावस्या की रात के बाद मैंने कभी भी उस ट्रेन में सुबनसा स्टेशन से यात्रा नहीं की, लेकिन वो भयानक रात मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। पर मैं आज भी सोचता हूँ कि वो शैतान था क्या वो कोई आत्मा थी, या फिर सुबनसा के जंगलों की कोई प्राचीन शक्ति। पर जो भी था, उस रात हनुमान जी की कृपा ने मुझे बचा लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।